नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर हेमेंद्र अग्रवाल फिर से आपकी सेवा में। मैं नारायण हॉस्पिटल जयपुर में कार्यरत हूँ। जॉइंट रिप्लेसमेंट एंड आर्थ्रोस्कोपी सर्जन हूँ। लगभग 10-11 साल का एक्सपीरियंस है और आज प्रमुखता से हम मेरे फेवरेट जॉइंट जो शोल्डर जॉइंट है उसके रिगार्डिंग अपन बात करेंगे। शोल्डर में बहुत सारी समस्याएं होती हैं जो कारण होती हैं दर्द का और जिसके कारण आप डॉक्टर से मिलते हैं। पर कुछ कुछ बीमारियां ऐसी हैं जिनको लोग नेगलेक्ट करते हैं, जिसके बारे में पता नहीं है, नॉलेज कम है और उस बीमारी में अपन डिवाइटलाइजिंग पेन के कारण परेशान होते रहते हैं। तो आज बात करेंगे सबसे स्पेशली एसी जॉइंट के बारे में। एसी जॉइंट क्या होता है, उसमें क्या समस्याएं होती हैं, कब उसमें आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए, क्या क्या इलाज है, इस बारे में आपको थोड़ा सारांश में बताते हैं। शोल्डर जॉइंट के इस मॉडल की हेल्प लेते हैं तो वो मॉडल अपन को ज़्यादा मदद करेगा आपको समझाने में। ये एक मॉडल है, अगर अपन इसको मैं बोलूँ तो ये राइट शोल्डर का मॉडल है, जिसमें ये जो बोन है इसे स्कैपुला बोन कहते हैं, जो अपने पीछे रिब केज के पीछे की तरफ होती है। ये आगे वाली जिसे हिंदी में लोग हसली बोलते हैं, हम इसे क्लेविकल बोन कहते हैं, ये फ्लैट बोन होती है यहाँ सामने वाली। ये अपनी बाजू की हड्डी है जिसे ह्यूमरस कहा जाता है। ये पूरी असेंबली शोल्डर गर्डल कहलाता है। शोल्डर जॉइंट सिर्फ इस जॉइंट को नहीं कहते जो सिंपली एक जॉइंट अपन समझते हैं। शोल्डर मिलके 4-5 जॉइंट से मिलके शोल्डर गर्डल बनता है। अब ये जो जॉइंट है, ये क्लेविकल और ये स्कैपुला का ये पार्ट, दिस पार्ट इज कॉल्ड एज एसी जॉइंट, एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट। ये जॉइंट में कुछ कार्टिलेज स्ट्रक्चर तो होता ही है, साथ में नीचे लिगामेंट्स होते हैं, ये जॉइंट होता है और इसमें बहुत ही कम मूवमेंट होता है, दैट इज़ लिटिल बिट माइक्रो मूवमेंट्स ओनली। बट विद टाइम इसकी इंजरीज यंग एज पॉपुलेशन में कॉमन है। अपन स्पोर्ट्स प्लेयर हैं, खेल रहे हैं, आउटरीच हैंड पे गिर गए हैं तो इस एसी जॉइंट को चोट लग सकती है। अगर अपना शोल्डर जॉइंट स्पेयर हो गया चोट से तो एसी जॉइंट पे चोट लगी। एसी जॉइंट पे चोट लगने से जो एक्रोमियो क्लेविकुलर लिगामेंट है वो, या कोरेको क्लेविकुलर लिगामेंट, एक ही लिगामेंट होता है जो नीचे होता है, जो नीचे की कोरेकॉइड बोन और क्लेविकल बोन को आपस में जोड़ता है, और ये ऊपर वाला लिगामेंट एसी लिगामेंट कहलाता है, एक्रोमियो क्लेविकुलर। इनकी क्षति लगते ही ये जॉइंट उतर जाता है, जिसको क्लासीफाई किया जाता है हमारी क्लासिफिकेशन में। रॉकवुड क्लासिफिकेशन है ग्रेड 1 to 6, उसके अंतर्गत हम इसे क्लासीफाई करते हैं। पर आप लोगों के लिए इतना समझना आवश्यक है कि इस जगह चोट लगने से जोड़ उतर सकता है, और जो तो उतरने से आपको कभी कभार इस जगह एक डिफॉर्मिटी फील होगी कि कंधे के ऊपर आपको एक सूजन सी दिखने लग गई है और आपकी जो हड्डी है हिल रही है। ये आपको दर्शाता है कि एसी जॉइंट में चोट लगी है और उसका सबलक्सेशन या डिसलोकेशन हो गया है। अब इसमें क्या करना है, तत्परता से आपको अपने स्पोर्ट्स सर्जन एक डॉक्टर को दिखाना है जो इसको डायग्नोज करेंगे कि एसी जॉइंट पे किस ग्रेड की इंजरी है और उसके अकॉर्डिंग मैनेज करेंगे। बहुत से लोग क्वैक्स के ट्रीटमेंट पे जाते हैं, वो इसको बैंडेज से बांध देते हैं, वो बहुत सब स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट है, वो आपके लिगामेंट को स्टेबलाइज नहीं होने देगा और फ्यूचर के लिए आपकी शोल्डर की स्ट्रेंथ खत्म हो जाएगी। तो इसलिए उस समय आप जाएंगे मेनली स्टेज 1 to 3 तक, और समटाइम्स इन 4 ऑल्सो, मीन्स 4 स्टेज होती है जिसमें 100% तक भी डिस्प्लेसमेंट होता है, उस तक भी मेनली कंजर्वेटिव इलाज होता है। मीन्स बिना ऑपरेशन के उस हड्डी को सेटल करके आप अपने आप को ठीक कर सकते हैं। स्टेज 5 और 6 ऐसे ही हैं जिसमें ऑपरेशन की इंडिकेशन होती है, जिसमें इस जॉइंट को दोबारा से बनाया जाता है, इसी जॉइंट को स्टेबलाइज किया जाता है। किस तरीके से होता है, अब इसमें इंपॉर्टेंट है आज के वीडियो में इसको बताना। 2 तरह की तकनीक होती हैं आमतौर पे, जो पहले प्रचलित थी कि ओपन सर्जरी करके इस जॉइंट को स्टेबलाइज करें और फिक्स करें। आज से लगभग 25 साल पहले इसको प्लेट लगा के फिक्स किया जाता था। फिर तकनीक आई, उसको लिगामेंट रिकन्स्ट्रक्शन के रूप में इसको फिक्स करते हैं कि जो नीचे के लिगामेंट टूट गए उनको रिकन्स्ट्रक्ट करते हैं और ऊपर वाले एसी लिगामेंट को भी बनाते हैं। विद लास्ट 10 ईयर स्पेशली 5 ईयर्स टोटली आर्थ्रोस्कोपिक ट्रीटमेंट भी आ गया है। हम लोग इसको सिर्फ दूरबीन से रिकन्स्ट्रक्ट करते हैं विथ बहुत माइनर 5-5 mm के 3-4 कट से उस एसी जॉइंट को स्टेबलाइज किया जाता है, ऑल इनसाइड टोटली डबल एंडो बटन टेक्निक से, जिसमें इस जॉइंट को स्टेबलाइज करते हैं और स्ट्रेंथ दे देते हैं। वो टोटली आर्थ्रोस्कोपिक टेक्निक है और उसके बाद अच्छे रिहेबिलिटेशन से आप ठीक हो जाते हो। तो यंग स्पोर्ट्स सर्जन्स को, स्पोर्ट्स पर्सन को ये जानना आवश्यक है कि ये जॉइंट की जो बीमारी है उसको सीरियसली लेना आवश्यक है। एसी जॉइंट आपको शोल्डर की स्ट्रेंथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यही अपने वेट ट्रांसमिशन में हेल्प करता है जो शोल्डर से अपना सेंटर ऑफ बॉडी तक जाता है। तो इसलिए आप इसको समझें।
ओल्ड एज लोग हैं उनके लिए मैं बताना चाहूँगा, लोग ये शोल्डर पेन के साथ आते हैं, जब हम उन्हें डायग्नोज करते हैं ये जॉइंट भी डिजनरेट करता है, जैसे अदर जॉइंट्स हैं, अपने आर्थराइटिस होता है, घुटना होता है, अपने एंकल जॉइंट होता है, कई बार शोल्डर जॉइंट भी एज के साथ ख़राब होता है, ऐसे ही एसी जॉइंट भी एज के साथ ख़राब होता है। ये कैरेक्टरिस्टिकली पेशेंट को पेन यहाँ पिन पॉइंटिंग पेन होता है और एंटीरियरली रेफ़र करता है बाइसेप्स टेंडन के साथ साथ एल्बो तक। ये कैरेक्टरिस्टिकली पेन ट्रांसमिशन एसी जॉइंट के साथ होता है और इस पेन का रीज़न अपन आइडेंटिफाई किया जा सकता है अगर आप डॉक्टर को दिखाएंगे। और इसका मेनली ट्रीटमेंट कंजर्वेटिव है कि अपन इसको दवाइयों से या कुछ इंजेक्शनों से इसको सेटल करें। अगर उसके बाद भी सेटल नहीं होता है तो फिर आर्थ्रोस्कोपी दूरबीन से डिस्टल क्लेविकल रिसेक्शन एक तरह की सर्जरी है जिसमें इस जोड़ को साफ़ किया जाता है और दूरबीन से उस जोड़ में दूरी बनाई जाती है कि ख़राब चीज़ें आपस में घर्षण नहीं पाएँ तो उन्हें दूर कर दें, तो वो आपस में नहीं बढ़ेंगी तो अपना पेन नहीं होगा। तो इस तरीके से एसी जॉइंट को मैनेज किया जाता है। तो ये इस वीडियो में मेरा सारांश रहेगा कि एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट एक शोल्डर की पैथोलॉजी है जिसमें ये पेन का रीज़न हो सकता है। जब भी इसको इंजरी होती है तो सीरियसली लेकर डॉक्टर से कंसल्ट करें और फर्दर इसका ट्रीटमेंट लें। थैंक यू।